हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने आपको पर्टिकुलरली ये कुछ लेवल दिए थे। मैंने एक ये वाला बताया था आपको और एक ये वाला बताया था। मैंने बोला था इसके बीच में हम मतलब पूरी तरह से मार्केट अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, कुछ अनइवन रह सकता है, जिसमें क्या होगा कि मतलब कॉल ऑप्शंस हमेशा यहाँ पे क्रैश हो जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम में क्या होता है, हमें जो कॉल बायर्स होते हैं उनके लिए चाहिए होता है कि स्पीड मोमेंटम हो। जैसे कि इस टाइप से कुछ स्पीड मोमेंटम था यहाँ पे, तो उसमें कॉल बायर्स या पुट बायर्स जो भी है वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ भी मोमेंटम स्टॉप हो गया, साइड वाइज हो गया, तो वहाँ पे हमारा लॉस होना है, क्योंकि डिके की वजह से। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली यही लेवल्स दिए थे, एक ये वाला दिया था, एक ये वाला दिया था। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, और इसके नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, और टारगेट हमारे ये वाले लेवल के थे। तो मैंने आपको इस टाइप से कुछ बताया था, लेकिन और इसके बीच में पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए बोला था मार्केट को। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या मार्केट में देखिए, अभी यहाँ पे भी ओपन हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप देखने की कोशिश करते तो ये एक हाई था हमारा यहाँ पे। ये देखिए, आप आरएसआई के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक हाई लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसने मार्केट में यहाँ ओपन किया तो 5 या 10 मिनट्स की कैंडल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जन बन गया इधर से। अगर ये डाइवर्जन चार्ट आप अपने उसमें डाल लेंगे, जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ से भी इंडिकेशन मिल जाते हैं काफ़ी कुछ। तो यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो भी आपको पता चल जाता है। तो ये देखिए, आपको ऑलरेडी रेड कैंडल दिख रही है, इसका मतलब है ये यहाँ से डाइवर्जन बना रहा है, रेड इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ से डाइवर्जन है, बुलिश डाइवर्जन है। तो ये कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या है, थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करते हैं कभी कभी। तो यहाँ से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसने यहाँ से कल भी डाइवर्जन बनाया था, तो यहाँ से फॉल आया था। आज भी ये देखिए डाइवर्जन बना और यहाँ से फॉल आया। और हमारा लेवल भी यही था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो मतलब हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वरना हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता रखा था। तो ये देखिए पर्टिकुलरली यहीं पे खुला आगे मार्केट। फास्ट 15 मिनट की कैंडल ही इसने डाउन साइड बना दी। तो इस टॉप को अगर हम अपना मतलब एस एल मान के यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेते तो ये वाले टारगेट हमारे ईजिली आ जाते हैं। और यहीं तक के हमने आपको टारगेट बता रखे थे कि ये वाले पॉइंट लास्ट था आपका, कि मतलब यहाँ तक आप मतलब इस लेवल के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे नीचे की ओर का, पी साइड का। तो ये वाला लेवल आपको मिल सकता था आराम से, तो यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते थे। लेकिन हुआ शायद नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको बीच में अवॉइड करने के लिए बोला था। तो अगर अवॉइड किया होगा तो अभी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने अवॉइड किया है तो। अगर आपको ट्रेड लेना ही होता है तो इन सब चीज़ों को देख के लिया करिए कि मतलब क्या हो रहा है प्रेजेंटली। जैसे ये डाइवर्जन है, अच्छा खासा ये मोमेंटम था आपको, प्लस ये बिल्कुल टॉप पे खुला हुआ है, इसके बाद रेड कैंडल है। तो इसका मतलब था ये ज़ोन मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिया था कि इसके नीचे मतलब पूरी तरह से ये मार्केट अभी भी इसके नीचे चलेगा, अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं बनती। क्लोजिंग बनेगी तब हम यहाँ तक के टारगेट के लिए जाएंगे। मैंने आपको कल बना के भी दिया था ये ज़ोन, फिर इसके बाद ओपन हो जाएगा ये वाला ज़ोन, जहाँ पे हमें पूरी तरह से फिर से अवॉइड करना है। यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे जाएगा तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस टाइप से टारगेट दिया था आपको। तो अभी हुआ ही यही कि मतलब मार्केट कंटिन्यू इसी जोन में ही रहा है पूरी तरह से। जो जोन मैंने आपको कल बना के दिया था कि मतलब इस जोन पे आपका मार्केट ट्रेड करता रहेगा, आज भी सेम यही है। लाइन ये वाली अपनी नीचे नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट सपोर्ट था वो उसकी लाइन थी, तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये लाइन तो वहाँ पे है और आप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा करके कंफ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी भी सेम यही है। ये स्पॉट क्या है हमारे लिए, ये वाला स्पॉट पूरी तरह से हमारे लिए एक ट्रिगर का काम करेगा, जिसमें ये पूरी तरह से यहाँ से लेके ये जोन आपके लिए पूरी तरह से अवॉइड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है मार्केट में, इसके नीचे कोई भी एक रेड कैंडल बनती है और उसको फॉलो अप कैंडल जरूर बनी होनी चाहिए। 5 मिनट्स के चार्ट में देखते रहिएगा कि अगर यहाँ से नीचे की ओर एक रेड कैंडल बनती है, फॉलो अप कैंडल 5 मिनट में और बन जाती है, तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे पुट की ओर। और वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हम यहाँ से कॉल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये वाले टारगेट होंगे हमारे। और इसके बाद में यहाँ तक हम कहीं भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं भी रिवर्सल बन सकता है। तो इस बेसिस पे काम करना है अभी भी, मतलब जो हमारे मोमेंटम है वो बिल्कुल सेम रहेगा कि
हो सकता है कि आपको फिर से कल साइड वाइज मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कल गैप डाउन खुल जाता है थोड़ा सा भी मार्केट, थोड़ा सा इन द सेंस कि लगभग 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के अराउंड अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद में फिर एक आपको बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए भी तैयार रहना है, लेकिन ये फर्स्ट जोन होगा हमारे लिए, ये याद रखिएगा। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट हमारी ये वाले रहेंगे, उसके बाद में फिर हमें नीचे की ओर जा सकते हैं जो कि हमारे लास्ट टारगेट थे। मतलब यहाँ तक आपका मार्केट फिर वापस आपको एक बार टच होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी जो एज पर ऑप्शन चेन अगर डाटा देखेंगे तो ऑप्शन चेन का डाटा हमारा अभी भी बुलिश है। तो बुलिश मोमेंटम में क्या है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये यहीं से इस टाइप से कुछ आता हुआ दिख जाए और ये यहाँ पे इस टाइप का कुछ पैटर्न बने अब, और इसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हो और ये आपको यहाँ सस्टेन होता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस टाइप से कुछ मूव आता हुआ आपका दिख सकता है कल। और तब तक हमें इसको अवॉइड करना है जब तक ये मार्केट यहाँ से ऐसे करके कुछ पैटर्न ना बना दे और यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। हो सकता है कल आपको मार्केट इस टाइप से भी कुछ मूव देता हुआ दिख जाए कि यहाँ तक गया, अभी यहीं से वापस नीचे की ओर आए, और क्योंकि ये गैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये यहाँ तक आपको इस टाइप से फिर इसके बाद में यहाँ से मोमेंटम दे। तो इनको भी ध्यान में रखना है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी, पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी देखेंगे जब इसके नीचे मार्केट निकलेगा, और कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर देखेंगे जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। उससे पहले पूरी तरह से अवॉइड करना है मार्केट। अगर आपको यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लगता है जैसे कि ये यहाँ पे था तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, लेकिन 5-10 पॉइंट के लिए, इससे ज़्यादा का पॉइंट आप प्रेफरेंस नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मतलब 10-15 पॉइंट यहाँ से लिए और फिर इसके बाद नीचे की ओर मोमेंटम बने, फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो 10-5 पॉइंट इधर पे ले लेंगे, इधर पे लें, इस टाइप से कुछ मूव आता आ सकता है मार्केट में। बाकी जो मैक्सिमम बाइंग अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर टारगेट के लिए लेंगे वो इस पर्टिकुलर लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही लेंगे। नीचे की ओर जैसे ब्रेकडाउन मिलेगा हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की बाइंग अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए और इसके फॉलोअप कैंडल 5 मिनट की कोई भी एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल और बने, तब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे ये वाले टारगेट के लिए या इसके बीच में कहीं भी, क्योंकि यहीं से रिवर्स होगा मार्केट अगर होना है तो इसके लिए भी तैयार रहना है हमें। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।